आज मैं आप लोगों के साथ एक मज़ेदार से झटपट स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको घर में अचानक मेहमान आ जाएँ और आप जो है इसे उसी वक़्त भी जो है रेडी कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है बच्चों को जो है लंच बॉक्स आइडियाज़ के तौर पे भी इस रेसिपी को यूज़ कर सकते हैं और टी टाइम में भी इसको एन्जॉय कर सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद सैम। तो सबसे पहले हम मैरिनेशन के लिए मसाले रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 से 2 टेबलस्पून जो है ऑयल ले लिया है और साथ ही हमने इसमें मसाले ऐड करना शुरू कर देना है। इस तरह से अच्छा सा जो है वो फ्लेवर आ जाता है जब आप ऑयल में मसाला डालते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है, सिर्फ़ कलर के लिए है, या देगी लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर लिया है और हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा पाउडर लिया है। 1/4 टीस्पून मैंने इसमें चाट मसाला डाला है और 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद हमने इसमें हाफ़ लेमन लिया था और उसका जूस जो है वो इसमें शामिल कर देना है। अगर लेमन ना हो तो आप जो है वो सिरका भी इसमें डाल सकते हैं। अच्छे से इन सारे मसालों को ऑयल में आपने मिक्स कर लेना है और उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया था, वो भी इसमें ऐड कर दिया था। तो तकरीबन जो है मैंने 1 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया था। और यहाँ पे जो है मैंने चिकन ले ली थी और बोनलेस थी और उसके छोटे-छोटे चंक्स में जो है मैंने उसको कटिंग कर लिया था। बहुत ही छोटे पीसेस में वो डाल दी थी। अब अगर आप चिकन का नहीं बनाना चाहते तो आप जो है चीज़ से भी ये इसकी फिलिंग रेडी कर सकते हैं और कॉटी चीज़ का आप इसमें इस्तेमाल कीजिएगा। इसी साइज़ की आपने जो है चीज़ को भी कटिंग करना है। तो यहाँ पे जो है मैंने तकरीबन 200 ग्राम चिकन लिया है, साथ ही इसमें जो है ब प्याज़ था, जैसे हम जो ऑमलेट के लिए कट करते हैं ना, चॉप कर लेते हैं, इस तरह से डाल दिया है। साथ ही मैंने टमाटर भी इस तरह से चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और शिमला मिर्च का इस्तेमाल भी मैंने इसमें किया था और वो डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब यहाँ पे जो है मैंने इसमें थोड़ा-सा दही भी ऐड किया था, तो तकरीबन मैंने 1/4 कप जो है इसमें दही ऐड कर दिया था। दही ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और मैंने इसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए भी कर सकते हैं, वरना आधा घंटा भी बहुत है और 15 मिनट के लिए भी आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं और कोई कोई भी आपने कप या ग्लास लेना है, उसकी मदद से जो है ना आपने इसको कट कर लेना है इस तरह से राउंड शेप में। इस तरह से मैंने जो है स्लाइसेस को कट कर लिया था और यहाँ पे जो है इन ब्रेड के जो किनारे हैं इनको ज़ाया नहीं करना है। इससे भी आपको एक मज़ेदार सी रेसिपी बताऊँगी और वो जो है जल्दी आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने जो एक और ब्रेड थी ना, जो इसका स्लाइस था, इसको मज़ीद एक रिंग की शेप में कटिंग कर लिया था और इसके ऊपर डिस्क की सी बना के इसके ऊपर रख देनी है। हमने जो ब्रेड को राउंड में कटिंग किया था ना, उसके ऊपर हमने ये डिस्क सी बना के इस तरह से ऊपर रख देनी है। तो इन स्लाइसेस को आपने वेस्ट नहीं करना है, इनको सँभाल के रखना है। अब यहाँ पे जो है पैन में मैंने इसको अब 15 मिनट हो गए थे मैरिनेट किए हुए, तो डाल दिया था। ऑयल हमने इसमें ऑलरेडी डाला हुआ है, तो आपको पैन में और डालने की ज़रूरत नहीं है और आपने जो है इसको 10 से 12 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेना है कि चिकन गल जाए और इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ ले लिया था, उसको जो है ग्रेट कर लिया था अच्छे तरीके से। तो अब जो है हम इसकी जो है फिलिंग का काम करते हैं, तो यहाँ पे मैंने इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया था थोड़ा-सा। आप लोग चाहें तो मायोनीज़ भी लगा सकते हैं, मायोनीज़ और केचअप मिक्स करके आप जो है उसको भी लगा सकते हैं, आप लोगों की अपनी चॉइस के ऊपर है। या फिर आप मायोनीज़ में जो है पुदीना जो होता है ना, पुदीना और धनिया, उसको पेस्ट भी मिला के आप उसको भी लगा सकते हैं। जो आप लोगों को अच्छा लगे आप जो है उसकी इस तरह से सॉस लगा लें इसमें। इसके ऊपर मैंने जो डिस्क में कटिंग की थी ना ब्रेड, वो रख देनी है और फिर फिलिंग इसके ऊपर रख देनी है। फिलिंग इसके ऊपर रखने के बाद मैंने जो है वो ग्रेट किया हुआ चीज़ इसके ऊपर जो है टॉपिंग के तौर पे यूज़ कर दिया था, मोज़रेला चीज़। तो झटपट आसानी से जो है ये रेडी हो जाता है और कोई भी आपको इतना टाइम नहीं लगता है। बच्चों के लंच बॉक्सेस में देने के लिए आप लोग रोज़ सोच रहते हैं कि आज उनको क्या दें, एक ही तरह की चीज़ देते हैं तो बोर भी हो जाते हैं। तो आप लोग जो है वो इसको लंच बॉक्स आइडियाज़ के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बाकी ब्रेड को भी जो है वो रेडी कर लिया था। अब ये मैं बगैर ओवन के बना रही हूँ, पतीले में जैसे एक कढ़ाई ली थी, उसमें स्टैंड रख दिया था, उसको प्रीहीट कर लिया था मैंने 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर और एक जो है वो बेकिंग डिश ली थी या ट्रे ले लें या कुछ भी आप जो है वो इसमें ले लें प्लेट में और उसमें रख के इसको आपने बेक कर लेना है तकरीबन 15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। जब हम पतीले में या किसी भी कढ़ाई में वो करते हैं ना, तो इतना अच्छा कलर नहीं आता, ऊपर से उस तरह से कलर नहीं आता, लेकिन बेक आपका अच्छे से हो जाता है। तो ये तो फ़र्क होता है थोड़ा, आप अगर पतीले में या कढ़ाई में बेक करते हैं। इसकी साइडों पे जो है मैंने थोड़ा-सा जो है ऑयल ब्रश की मदद से लगा दिया था। आप बटर लगा सकते हैं, देसी घी, ऑयल, जो आप लोगों की चॉइस है। तो यहाँ पे देखिए ये गरम हो गया था और इसको जो है फिर इसके बाद मैंने इसमें ट्रे में रखे थे ब्रेड के जो स्लाइस हमने जो रेडी किए थे।
इसको मैंने कवर करके रख दिया था तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। अब यहाँ पे मैंने जो है इस तरह से ट्रायंगल पीसेस में भी कट कर ली थी ब्रेड और उसके ऊपर सेम टॉपिंग की थी, पिज़्ज़ा सॉस लगाई थी, उसके ऊपर टॉपिंग की थी और चीज़ रख दी थी। इसको मैं ओवन में बेक कर रही हूँ 180 डिग्री सेंटीग्रेड प्री हीटेड ओवन में मैंने तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए बेक कर लिया था और अपर और लोअर दोनों रॉड ऑन करके आपने जो है इसको बेक करना है। तो देखिए ये जो कढ़ाई में हम मैंने बेक किया था अच्छे से रेडी हो चुके हैं, चीज़ मेल्ट हो चुका है, साइडों पर कलर आया है लेकिन उस तरह से प्रोमिनेंट नहीं है और ये जो ओवन में बेक हुए हैं इसका आप जो है वो देख सकते हैं डिफरेंस कि कितना अच्छा-सा इस पे जो है कलर आया है। तो आप लोग जो है मेरी कोई भी रेसिपी अगर ट्राई करते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर जो है मुझे फीडबैक दिया कीजिए और अगर किसी भी रेसिपी के मुतालिक आपकी कोई भी क्यूरीज़ हैं तो आप लोग जो है मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये मज़ेदार और आसान तरीन रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट करना तो बनता है। जल्दी मिलूँगी नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।